नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है बढ़िया होंगे। और सफलता एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे गणित में 30 में से 30 नंबर कैसे लेकर आ सकते हैं। और जिन भी साथियों का गणित कमज़ोर है उनके लिए यह क्लास रामबाण इलाज हो सकती है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और आरआरबी एनटीपीसी में इस बार सिलेक्शन लेकर जाइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे कि किस किस स्ट्रेटजी के साथ में टॉपर्स स्टूडेंट जो होते हैं, क्या रणनीति होनी चाहिए हमारी गणित को लेकर, उन पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, ये एक मैथ का मास्टर प्लान होने वाला है और हम इसमें क्या क्या चीज़ करेंगे पूरा का पूरा मैं प्लान आपको समझा देता हूँ। अभी आरआरबी एनटीपीसी को होने में लगभग 2 महीने से ज़्यादा का समय बचा हुआ है। तो इन 2 महीने में जिसकी भी गणित बिल्कुल भी ठीक ठाक नहीं है, वो अभी उसका स्कोर नहीं आ रहा है, या फिर जिसने अभी शुरू भी नहीं किया है, उसके लिए भी ये वीडियो सीरीज काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहली बात, हम हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट विद डिटेल बेसिक के साथ में कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और उसकी जो भी शॉर्ट ट्रिक होगी उनको भी डिस्कस करेंगे। शॉर्ट ट्रिक, बेसिक और जो भी एडवांस तरीके होंगे जिनसे क्वेश्चन को करने में 30 से 40 सेकंड में ही सवाल हो जाए, वो चीज़ें हम सीखेंगे। और वो चीज़ सीखने के साथ ही हम 2019 आरआरबी एनटीपीसी जो एग्ज़ाम हो चुका है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे और टॉपिक वाइज करेंगे। अभी आगे हम आपको बताते हैं कैसे किन किन टॉपिकों पे हम चर्चा करेंगे और टॉपिक वाइज करेंगे। जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी, उसके साथ ही हम करेंगे 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीरीज। ये मिक्स क्वेश्चन होंगे, पूरा का पूरा एडवांस और अर्थमेटिक मिलाकर मिक्स क्वेश्चन की 30 क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। और यकीन मानो कि पूरा सफ़र हमारे साथ तय करने के बाद 30 में से 30 नंबर से कम अगर मिल जाए तो आप बता देना, गारंटी है पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या रणनीति रहेगी और किन किन टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। देखिए, हमने पूरे गणित को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट है हमारा ग्रुप ए, दूसरा पार्ट हमारा है ग्रुप बी, तीसरा पार्ट हमारा है ग्रुप सी, चौथा पार्ट हमारा है ग्रुप डी। देखिए, 4 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है पूरे का पूरा गणित को। और अब इन 4 पार्ट को हम कैसे कैसे कवर करेंगे उसके बारे में हम समझते हैं। जैसे सबसे पहले आपको दिख रहा होगा परसेंटेज। देखिए, परसेंटेज बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज तक कोई वनडे एग्ज़ाम ऐसा हुआ नहीं जिसमें परसेंटेज आया नहीं। प्रॉफिट लॉस इम्पोर्टेंट है, डिस्काउंट इम्पोर्टेंट है, सिंपल इंटरेस्ट इम्पोर्टेंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बात करूं तो ग्रुप ए में जितने भी हमने ये टॉपिक लिख रखे हैं, ये इनका जो क्वेश्चंस का शेयर है, जो पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, 50% क्वेश्चन यहीं से आते हैं, इन्हीं टॉपिक से आते हैं। ये जो 5 टॉपिक आपके सामने दिख रहे हैं, अगर आपने इनको केवल तैयार कर लिया तो आपके 50% क्वेश्चन इन्हीं से हो जाएंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारे ग्रुप ए के रहेंगे और कम से कम कॉन्सेप्ट में इन 5 के 5 टॉपिक को निपटा देंगे। सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट मेरा है, मेरे पढ़ाने का तरीका, आप लोग अभी पहले नए हैं पर आप धीरे धीरे करके सीख जाएंगे। सिर्फ एक ही हमारे पास कॉन्सेप्ट है, ए बी रूल। और इस ए बी रूल को जिस दिन मैं आपको दिखाऊंगा, आप यकीन मानो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सारे के सारे एक ही क्लास में ख़त्म हो जाएगा। फिर तो सारा का सारा हम लोग सिर्फ इसके एक्सप्लेनेशन और इसके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन केवल पढ़ेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला हमारा ग्रुप है ग्रुप बी। ग्रुप बी में कौन कौन से टॉपिक हमने रखे हैं? ग्रुप बी में सबसे पहला टॉपिक है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क इम्पॉर्टेंट है। इसी से जुड़ा हुआ अगला टॉपिक है हमारा
पाइप एंड सिस्टम, जिसे हम पाइप और टंकी भी कहते हैं। ये दोनों एक ही तरह के टॉपिक हैं। इनके लिए जो कॉन्सेप्ट हम टाइम एंड वर्क में पढ़ते हैं, सेम वही कॉन्सेप्ट हम पाइप और टंकी में भी यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है रेशियो और मिक्सचर। इन दोनों का एक ही सिस्टम है, एक ही तरीके के कॉन्सेप्ट हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें अलग हो सकती हैं, पर इनको भी एकदम कॉन्सेप्ट बेसिक से, जितना भी इसका बेसिक है वो, और प्लस में जो भी ट्रिक होंगी वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा औसत। औसत से सवाल बनना ही बनना है, 100% बनना है, तो ये भी हम अच्छे से कवर करेंगे। औसत का बेसिक बहुत ज़रूरी है। अगर आपने बेसिक नहीं किया है तो औसत में आप फंस जाएंगे। अगर आपने ट्रिक केवल सीखी है तो औसत में आप फंस जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप बेसिक भी जानें और ट्रिक भी जानें। अगर हम ग्रुप बी की बात करें तो पूरी परीक्षा में, जैसे ग्रुप ए हमारा जो था वो 50% शेयर होल्ड करता था, वैसे ग्रुप बी की अगर हम बात करें तो 20% शेयर ये होल्ड करता है। 20% शेयर ये खुद होल्ड करता है। और अगर हम ओवरऑल अभी तक बात करें केवल ग्रुप ए और ग्रुप बी की, तो ए और बी दोनों ग्रुप को मिलाकर आप देखेंगे कि लगभग 70% प्लस के आसपास आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर किसी दोस्त का मैथ बिल्कुल कमज़ोर है, मैं उसको यही रिकमेंड करूंगा कि ग्रुप ए और ग्रुप बी में जो मैंने टॉपिक लिख रखे हैं, आप बस इतना कर लीजिए, आपका 70% मार्क्स कहीं नहीं गया है। 70% मतलब 7 से 21 नंबर कहीं नहीं गया है 30 में से। चलिए अगला ग्रुप के बारे में देखते हैं। अगला ग्रुप हमारा कौन सा है? अगला ग्रुप हमारा सी है। सी ग्रुप में हमने कौन कौन से टॉपिक रखे हैं? TSD, चाल समय दूरी। चाल समय दूरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बनना ही बनना है, जिसमें से औसत चाल का क्वेश्चन, औसत चाल, इस पे सवाल बहुत ज़्यादा बनता है। मैं आपको सिखाऊंगा औसत चाल का अमृत कॉन्सेप्ट। अमृत कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट मैंने खुद ही इजाद किया है और बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। औसत चाल का कितना भी कठिन सवाल हो, इस अमृत कॉन्सेप्ट से चुटकियों में हल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला है ट्रेन और बोट। ये ट्रेन और बोट कोई अलग टॉपिक नहीं है, ये चाल समय दूरी का एक एक्सटेंशन है। थोड़ा सा और आगे जब हम पढ़ते हैं, रिलेटिव स्पीड पढ़ते हैं, तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट हो गया, बोट का हो गया, इन सब में ये सब पूरा एक ही चैप्टर है। TSD हो, चाल समय दूरी हो, या रेलगाड़ी और नाव हो, ये दोनों एक ही चैप्टर हैं। और उसके बाद हमारा आ जाता है सरलीकरण। सरलीकरण आना ही आना है, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो हर हाल में आना ही आना है। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि हमें भिन्न सीखना है। फ्रैक्शन का मतलब है कि जैसे फ्रैक्शंस में ऐसे दे दिया जाता है 9 8 के ऊपर बार प्लस 3.27 इसके ऊपर बार, इनको सॉल्व करने को बोल देता है। इस तरह के सवाल जो आते हैं उनको कैसे टैकल किया जाए, कैसे हल किया जाए, उन पे हम चर्चा करेंगे। बहुत आसान और बहुत सहज भाषा में हम लोग पूरा का पूरा करेंगे। अब इसके बाद आ जाती है बारी अलजेब्रा की। यहीं से शुरू हो जाता है हमारा एडवांस का पार्ट, एडवांस मैथ, जिसमें कि अलजेब्रा स्टार्ट होता है। अलजेब्रा बेसिक पूछता है। जितना भी अभी तक पेपर हो गया है, मैंने यही देखा है कि अलजेब्रा का जो वेटेज है वो उतना ज़्यादा खास नहीं है। जो भी सवाल पूछेगा वो बेसिक आइडेंटिटी पे पूछता है। जो भी फार्मूले हैं, जैसे a+b का होल स्क्वायर हो गया, इस पे पूछ लेता है, या फिर छोटे मोटे फार्मूले पे पूछ लेता है। ठीक है, तो अगले बढ़ेंगे आगे, और आगे हमारा अगला जो ग्रुप है वो है ग्रुप डी। ग्रुप डी, ग्रुप डी, खैर ये ग्रुप डी का पेपर नहीं है, ये RRB NTPC का पेपर है। मेरा जो ये सेक्शन है मैंने इसका नाम रखा है ग्रुप डी। आई होप आप समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक, ग्रुप डी में मैंने जो टॉपिक रखे हुए हैं उसमें पहला टॉपिक क्या है? मेंसुरेशन, इंपॉर्टेंट है। बेलन का आयतन, अगर कहे वृत्त का आयतन, सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल, तो जो आयतन और क्षेत्रफल, ये दो बात आ जाती है। आयतन को रखते हैं 2D में और क्षेत्रफल को रखते हैं 3D में। तो 2D और 3D दोनों को पढ़ेंगे हम। किस में पढ़ेंगे? मेंसुरेशन में पढ़ेंगे। फिर आ जाती है बारी ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री सिंपल छोटा थोड़ा सा आता है इसमें। RRB NTPC के एग्जाम में ज्योमेट्री इतनी ज़्यादा नहीं आती जितना कि CGL, CHSL, CPO इन एग्जाम्स में आता है।
आरआरबी एनटीपीसी में ज्योमेट्री का बेसिक थोड़ा सा है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पूछता है, इसलिए परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है। हाँ, त्रिकोणमिति एक सवाल 100% आना है, एक सवाल तो 100% आना है, और वो भी इतने आराम से, इतने आसान तरीके से सिखा दूंगा कि 30 सेकंड और 10 सेकंड या कभी कभी 20 सेकंड, इससे ज़्यादा कभी समय नहीं लगेगा त्रिकोणमिति को हल करने में। ठीक है, इसके बाद आ जाती है बारी स्टैटिस्टिक की, जिसमें कि माध्य माध्यिका बहुलक हम ज्ञात करते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता हमें सीखनी होगी। प्रायिकता क्या है? प्रायिकता जैसे कि अगर हमने 2 लाल, 3 नीली और 4 पीली कलर की गेंद अपने एक थैले में डाल दिया है, अगर हमने कह दिया कि हमको एक गेंद निकालनी है और वो गेंद नीली हो, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इस तरह के सवाल पूछता है। ठीक है, इस तरह के सवाल पूछता है कि आखिर जो हम एक नीली गेंद निकालेंगे उसकी प्रायिकता क्या होगी, इस तरह के सवाल पूछता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरे के पूरे 4 सेक्शन कंप्लीट, और इसी 4 सेक्शन को किस तरीके से हम लोग कवर करेंगे उसको हम बारी बारी करके देखेंगे। अब जैसे कि हमने ग्रुप ए का आपको बता दिया कि परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले मेरी पूरी कोशिश होगी कि सबसे पहले मैं ग्रुप ए का सेक्शन स्टार्ट करूं, और ग्रुप ए में सबसे पहला चैप्टर परसेंटेज से हम लोग शुरुआत करेंगे, और अगला वीडियो जो है वो परसेंटेज का आएगा, परसेंटेज का पार्ट 1 आएगा, एकदम बेसिक के साथ हम लोग परसेंटेज करेंगे। फिर उसके बाद प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। आप लोगों से बस एक यही गुजारिश रहेगी, जिनका भी गणित कमज़ोर है, जो लोग बेहतर चीज़ सीखना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि वो अच्छी चीज़ें सीखें, ऐसी चीज़ सीखें जो एग्ज़ाम में जाके लगा कर वो क्वेश्चन बना पाएँ, ऐसे अगर कॉन्सेप्ट और तरीके सीखना है तो परसेंटेज की पहली क्लास ज़रूर लेना। परसेंटेज की अगर पहली क्लास मेरी तुम लोगों ने ले लिया तो उसके बाद आप देखना कि प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड एकदम आसान हो जाएगा। इससे आसान तो आपको कहीं मिलेगा ही नहीं, ऐसा आपको लगने लगेगा, क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट पे ये सारे के सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। और हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये जितना भी कुछ है इसमें एडवांस मैथ में कुछ फार्मूलों का इस्तेमाल किया जा सकता है, बाकी जितना भी अर्थमेटिक है उसमें आपको ना के बराबर फार्मूले का मैं इस्तेमाल करूंगा, और मैं ये आपको रिकमेंड भी करूंगा कि फार्मूले का इस्तेमाल ना ही करें। मैं सिखाऊंगा ही नहीं आपको फार्मूले की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सारा एक मौखिक गणित है, इसके जितने भी एप्लीकेशन है वो हम मौखिक रूप से भी कर सकते हैं, अगर हम थोड़ा सा भी सवाल को अच्छे से समझ कर करना शुरू कर दें बस। तो ठीक है, उम्मीद है आप सबको मेरी बातें समझ में आई होंगी। अगर आप हमारे साथ ये पूरा जर्नी, जब तक कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो नहीं जाता, आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको मैं 100% गारंटी देता हूँ, अगर आपने पूरी की पूरी जितनी भी क्लास हमने कराई अगर आपने कर लिया तो 30 में से 30 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, मैं स्वयं बता दूं, मैं खुद CHSL, CGL और MTS, SSC GD इन सभी एग्ज़ामों को क्रैक किया है। साथ ही CHSL में 50 में से 50 मेरे रहे हैं मैथ में, CGL के प्री और मेंस दोनों में मेरे नंबर अच्छे रहे हैं। अभी CGL का प्री हुआ था उसमें भी मेरा 48 नंबर रहा है 50 में से। तो इस एक्सपीरियंस के साथ मैं बता रहा हूँ कि जो तरीके मैं इस्तेमाल करता हूँ पेपर में सवालों को करने में, जिससे कि आप अगर गणित में तुक्का भी लगाएंगे तो आपका सही बैठेगा, वो सारी चीज़ें सीखेंगे, आराम से सीखेंगे, और आप देखिएगा कि कितने आसान तरीके से गणित को सीखा जा सकता है। आज तक अगर आपके मन में जो भी डर बैठा था गणित का, वो सारा का सारा निकाल फेंकेंगे, और एक बेहतरीन तरीके से पूरे ऊर्जा के साथ, पूरे जोश के साथ हम इस परीक्षा की तैयारी करेंगे, और अंततः आखिरकार इस बार आरआरबी एनटीपीसी को क्रैक करके दिखाएंगे। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।